हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका एन चैनल स्टडी फॉर पर्पस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का पार्ट 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक छोटू, आज पार्ट 3 का हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल करेंगे, जो कि परीक्षा में 2 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक छोटू, आज का पढ़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज जितने भी सवाल का हल होगा वह सब 2 नंबर के सवालों का हल होंगे। ठीक छोटू, चलो क्या पढ़ें छोटू हम लोग? पार्ट 3 ना, पार्ट 3। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। ठीक छोटू, सबको दिख रहा है ना साफ साफ? चलो, आज का पढ़ाई समझ लो, 2 मार्क्स फिक्स है छोटू। चलो छोटू, तो पहला सवाल है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? सवाल है छोटू तुम्हारा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? उत्तर लिखने से पहले हम लोग समझ लें, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। छोटू, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, जबकि मालिकों के लिए असीमित अधिकार थे। समझ में आ गया छोटू? चलो, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों के लिए कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों के लिए असीमित अधिकार थे। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया ना? चलो फिर तुम्हारा दूसरा सवाल है, बाओ दाई कौन था? सवाल क्या छोटू? बाओ दाई कौन था? लिखने से पहले तुम समझा दे। बाओदाई पूर्व में अनाम का शासक, फिर उसके बाद फ्रांस का समर्थन करके दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। ठीक छोटू, पहले बाओदाई अनाम का शासक था, उसके बाद फ्रांस का समर्थन बना और उससे दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। ठीक छोटू, चलो बाओदाई कौन था? बाओदाई पूर्व में अनाम का शासक था, फिर फ्रांस के समर्थन
समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। ठीक छोटू, याद हो जाएगा सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं छोटू। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? क्या है छोटू? हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? देख लेते हैं पहले। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? छोटू, हिंद चिन्ह का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम आते हैं। सभी समझ में आ गया ना? चलो लिख लेते हैं। हिंद चिन्ह का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम आते हैं। आगे से समझ में, जितना भी सवालों का हल कर रहे हैं हम लोग, सब 2 नंबर का फिक्स है। ठीक ना? जितने भी सवाल हल किए हैं अभी तक, सब परीक्षा में पूछ लिया सवाल है और 2 नंबर का ये सब सवाल हैं। इसलिए तुम लोग इसे नोट्स बनाकर याद करते रहना। ठीक छोटू, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो छोटू, तुम्हारा चौथा सवाल है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? एक बार फिर सवाल सुन लो। जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? छोटू, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ। ठीक छोटू, बस इतना ही लिखना है 2 नंबर में। सवाल है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? ठीक है, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ। ठीक छोटू, तुम्हारा अगला सवाल है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। ठीक छोटू, पर समझ लो, हुआ आंदोलन बौद्ध धार्मिक संबंधित आंदोलन था। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक ना, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक छोटू, हुआ आंदोलन नेता जो थे हु इन फूसो था। ठीक छोटू, चलो देखते हैं।
ठीक छोटू। हुआ आंदोलन, हुआ आंदोलन। बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक छोटू। आज की पढ़ाई इतना ही, ठीक ना। जितना भी हम सवालों का हल किए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुम लोग से नोट्स करके याद कर लेना। ठीक छोटू। चलो, हमको विश्वास है तुम लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और आपके लिए हम वीडियो रोज लाते रहेंगे। ठीक छोटू। हो सकता है अब हम बोर्ड भी आए, बोर्ड पर भी दिखे आपके साथ सामने हम, ठीक ना। और ऐसे तुम लोग का तैयारी होता रहेगा। संपूर्ण SST का तैयारी तुम लोग करा देंगे, ठीक ना। बस शर्ते तुम लोग वीडियो देखते जाओ और आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक छोटू। चलो, और तुम लोग का मैथ का भी सवालों को हम लोग हल करेंगे। चलो बाय, ध्यान लगा पढ़ना छोटू, ठीक ना। चलो।